ओम गणेशाय नमः। रवि प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का परिवार भी बहुत गरीब था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत की विधि से उसकी पूजा किया करती थी। एक दिन उस बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में भी बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उसके घर में कोई भी गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। उस बालक को नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाए में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां पहुंचे और उस बालक को ही चोर समझकर वहां जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत था और उसने शिव पूजा के सूर्यास्त के बाद जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां बड़ी परेशान हो गई और उस दिन वह प्रदोष व्रत कर रखा था। उसने भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र जो है वो कुशल हो, उसकी रक्षा करें भगवान। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार को सुन लिया और फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दे दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही उस बालक को जेल से मुक्त किया और उससे क्षमा मांगी और उससे पूछा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे ऐसा स्वप्न आया। तो उस बालक ने कहा, मेरी माताजी प्रदोष का व्रत रखती हैं, उन्हीं के व्रत के प्रभाव से आपको ऐसा हुआ है। इसीलिए राजा ने उनसे क्षमा मांगी और धन देकर उनको विदा कर दिया। बोलो भोलेनाथ की जय। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की असीम कृपा से वे दोष मुक्त हुए और उन्होंने प्रदोष का व्रत ही किया था, जिससे वे आरोग्य को प्राप्त कर पाए। और प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व का पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ की जय।